जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे प्यारे लाडलों का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एसएससी 2024 वर्दी सीरीज में आपका स्वागत है। एसएससी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक तैयार किया है। यदि आप इस टॉपिक को पूरा तैयार करके जाओगे तो आपका 1 या 2 नंबर 100% पक्का हो जाएगा, ये मेरा वादा है। सर्वे नाम एक ऐसा टॉपिक है, एसएससी के सिलेबस में है। सर्वे नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो आप जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर्वे नाम को अपन इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल से पढ़ेंगे कि आपने यदि एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर सर्वे नाम नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्वे नाम से। सर्वे नाम आप सब जो जानते हो कि सर्वे नाम के प्रयोग से क्या होता है। सर्वे नाम के प्रयोग से भाषा सरल होती है। सबसे पहले क्या होता है? भाषा सरल, सहज। भाषा सरल और सहज होती है। ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है? सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल होती है, सहज होती है, सुंदर होती है, सुविधाजनक होती है। ध्यान रखिएगा। अब अपन सबसे पहले शुरुआत में बात करते हैं कि सर्वनाम की मूल संख्या कितनी। सर्वनाम की मूल संख्या है मेरे लाडलो 11। सबसे पहले आपको सर्वनाम की मूल संख्या पता होनी चाहिए। 11 कौन कौन सी है? मैं, तू, आप, ये, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। इनको आप यदि काउंट करोगे तो इनकी संख्या है कितनी? 11। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी सर्वनाम के 11 मूल संख्या याद हो गई या नहीं हो गई। ये याद होगी, फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे आपको पूछते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो मेरे लाडलो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कुछ ज्यादा जोर वाली बात नहीं है। ये 6 आपको भेद मिलेंगे। इनमें से जो पुरुषवाचक है इसके 3 भेद है। जो पुरुषवाचक है इसके 3 भेद। एक है उत्तम पुरुषवाचक, एक है मध्यम पुरुषवाचक और एक है अन्य पुरुषवाचक। इन तीनों को आप ध्यान रखना। लगभग बार एसएससी की एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन लगभग बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा, ये मेरा वादा है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पुरुषवाचक की। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जो अपना होता है, इस पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। जो 3 भेद होते हैं, इनमें पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको यह ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा आपको डिटेल से आनी चाहिए कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। अपने लिए जो करता है उसको उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको। यानी जो वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उसको क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों के तैयार किए हैं। मैं अपने स्कूल गया। मैं अपने स्कूल गया, इसमें कौन सा पुरुषवाचक है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, ये दोनों अपने लिए हो रहे हैं, तो यहां आपका ये काम पूरा हो गया और ये उत्तम पुरुषवाचक आपको तैयार हो गया। तैयार। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वक्ता या लेखक, सुनने वाला श्रोता या पढ़ने वाला पाठक। जैसे तू, तुम, तेरी, तेरी, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपन, अपनी, आपको, अपने, आपने। जैसे शब्द जहां प्रयुक्त होते हैं उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे तू बहुत अच्छा लिखती है, तू बहुत अच्छा लिखती है। तू तड़ाक जो भी होता है वो सिर्फ किसमें होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आइए, अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। भाई पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें 3 सर्वनाम, उसकी 3 भेद उसके अलग है। उनमें तीसरा है जिन सर्वनामों का वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले खतन, जैसे तैसे, आप देख लो, यह वह वे ये उसकी उसका, इसे उसे इन्हें उनका उनकी उनको उसको, जैसे वह रोते रोते सो गई, वह रोते रोते सो गई, इसमें क्या है, ये पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा। ऐसा ही आपको फिर उदाहरण मिल सकता है, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, जहां उन्हें हो जहां वह हो, ये शब्द किसके हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। मेरे प्यारे लाडलो, वर्दी के दीवानों, तो वर्दी तो हर हाल में पाना है, माँ बापू के सपने पूरे करने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, तीनों मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। अब अपन आगे आते हैं, 2 नंबर जो अपना सर्वनाम है वो है निश्चय। यहां आप पढ़ोगे निश्चय, 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 निश्चय दूरवर्ती, समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चय घटनाएं व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। अब जहां आपको निश्चय मिले, निश्चयवाचक मिले, मतलब चाहे दूरवर्ती हो, समीपवर्ती हो, व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, निश्चय घटना व्यापारियों का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक में आपको ये मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 4, यह, ये, वह, वे, ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, निश्चयवाचक हो गया। गीता का घर वह है, गीता का घर वह है, गीता का घर वह है में क्या हो गया, निश्चयवाचक। गीता का घर वह है, निश्चय है ना कि गीता का घर वह है, निश्चयवाचक वह आ गया, तो यहां आपका निश्चयवाचक हो जाए। अगले पर आ जाओ, अगला है सिंपल एकदम अनिश्चयवाचक। समझ गए ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक होता है कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में जो सर्वनाम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, किसी, कुछ, ये जो 3 शब्द आपको मिल जाए वहां आपको क्या करना है, अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा चल रहा है, सारा डिटेल से हमको समझा दूंगा। उदाहरण ले लो, किसी व्यक्ति से कुछ वस्तु मत लो, तो देखो कुछ आ गया और किसी आ गया, ये आते ही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एकदम सिंपल है, चुटकियों में काम हो जाएगा। 2 या 3 बार आप इस क्लास को देख लोगे तो आपकी एग्जाम में आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अरे समझने वाला तुरंत समझाएगा। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न हो रहा है जिस वाक्य में, जिस शब्दों में, वो क्या हो जाएगा अपना प्रश्न। वस्तु, घटना या व्यापार में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रश्न का बोध कराने वाले को प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नों का बोध कहां होता है, जिनको प्रश्नवाचक कहते हैं। कौन, किसे, किसने, क्या। कौन, किसे, किसने, क्या। बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, तो ये अपना कौन आ गया। कौन आते ही क्या हो जाएगा, बाहर कौन आया है, यानी व्यक्ति आया है, लेकिन कौन आया है, प्रश्नवाचक आ रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है वाक्य में, तो अपना प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम किससे लिखोगे, तुम किससे आ गया, किससे आते ही अपना क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, अब चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां है अपना संबंधवाचक। अब संबंध दर्शाता है, जैसे शब्दों का प्रयोग, एक शब्द का दूसरे शब्द से, शब्दों का प्रयोग यानी एक शब्द का दूसरे शब्दों से या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध प्रकट होता है, उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं।
जैसे ये थोड़ा मिसप्रिंट है, जिसे, वह, जो, वह, जैसा वैसा। देखो, जिसको, उसको, जिससे, उससे आदि। जैसी करनी वैसी भरनी, पूरे के पूरे वाक्य के अंदर जैसी करनी वैसी भरनी, यानी दोनों वाक्यांश है, इनका संबंध आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? संबंधवाचक हो जाएगा। ट्यूशन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अगले पर आइए। अगला है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। कर्ता के साथ, सिंपल है, कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करता हो, उसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज। उदाहरण ले लो, मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा। मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा मतलब निजवाचक है। अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा यानी अपनत्व प्रकट हो रहा है। आप, या आप आ गया, स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, दोनों में अपनत्व प्रकट हो रहा है, इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और आप भी इसको 2 या 3 बार देखिए। सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो आपको देने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि अभ्यास प्रश्नों में शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में जो अपना रेखांकित शब्द है वो बता दो। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है मेरे प्यारे लाडलो। शायद कमरे में कोई छुपा है, अनिश्चय हो गया ना, अनिश्चय हो गया तो यहां अनिश्चयवाचक आ जाएगा। अगले पर आओ। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम की जो मूल संख्या होती है वो कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितनी होती है मूल संख्या? सर्वनाम के भेद होते हैं 6 होते हैं, 6 होते हैं भेद। मूल संख्या आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य में पहला सर्वनाम है हम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपका राइट जवाब देखता हूं क्या आएगा। हाँ भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम। अरे सही है क्या? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट पर आइए। मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अगले इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आप लेते ही पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया है, मुझे, तुम्हें, उन्हें। जो देखिए इस क्लास को समझ लेगा वो एग्जाम में पक्का 2 नंबर प्लस करके आएगा। यहां आपका सी जवाब राइट हो जाए। 5 नंबर क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है रे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, क्या, जो, यह। बोलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अरे कुछ ही होगा अनिश्चय, तो यहां आपका जवाब ए आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? अपनत्व, इसमें स्वयं, खुद, मेरा, अपना। निजवाचक सर्वनाम आते ही आप
तुरंत बता दोगे कि इसके अंदर अपनत्व प्रकट हो रहा है, इसमें हो रहा है मेरा अपनत्व हो रहा है कर्ता के साथ। ठीक है, आ जाओ अगले पर। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम स्वयं, हम, वह, तुम कौन सा नहीं है? स्वयं नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम डिटेल से आपको मैंने पढ़ा दिया है, स्टार्टिंग में इसकी परिभाषा भी बताई है, सारा डिटेल बताया। चलिए 8 नंबर पर आइए। 8 नंबर से लेके 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब ठोकना है, पहला। अगला है 9 नंबर, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम जो कुछ आपका कौन, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। नेक्स्ट और लास्ट, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, कहां, जो, वह, इसका भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। मेरा सर्वनाम का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा और आपके थोड़ा बहुत भी ये टॉपिक काम आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए चैनल के साथ। गायत्री एप्लीकेशन आप लोगों के लिए रोज संडे को 12 बजे एक स्पेशल फ्री टेस्ट करवाने जा रहा है। आज भी वो टेस्ट होगा, तो आप लोगों ने नहीं एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो उसको भी डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बने रहते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना भैया, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप सपोर्ट करोगे तो हम अगला टॉपिक नया और एक स्पेशल धमाकेदार फिर टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।